दोस्तों, मैं निरीक्षण सांगला गुरुकुल रतनगढ़ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 3 से लेके 8 तक में पूछे जाने वाली भिन्न संख्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज का अपना टॉपिक है भिन्न। ये अपना 14वां पॉइंट है। 14वां टॉपिक है भिन्न। इसमें हमें भिन्न की परिभाषा, भिन्न के प्रकार देखने हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं भिन्न किसे कहते हैं। तो देखिए, अंश और हर, जब भी हम कोई बट्टे की संख्या लिखते हैं उसमें ऊपर वाली अंश और नीचे वाली संख्या हर कहलाती है। तो अंश और हर या p बटा q के रूप में व्यक्त होने वाली संख्या भिन्न होती है। भिन्न को बट्टे की संख्या, भिन्न संख्या और परिमेय संख्या भी कहा जाता है। आगे दूसरी परिभाषा, भिन्न। भिन्न वह संख्या है जो एक पूर्ण के रूप में एक भाग को प्रकट करती है। एक भाग को प्रकट करती है, यानी किसी पूरी संख्या के अलग अलग टुकड़े करने हो तो उस भाग को बताते हैं भिन्न। यह पूर्ण एक अकेली वस्तु भी हो सकती है और वस्तुओं का समूह भी, यानी भिन्न संख्या वस्तुओं का समूह भी हो सकता है और एक अकेली वस्तु भी हो सकती है। उदाहरण से जाने देखिए, जैसे हमें एक रोटी दे दी जाए और पूछा जाए कि इसके 2 भाग करने हैं, तो इस एक भाग को क्या कहेंगे? अगर इसके 2 भाग किए हमने, तो एक रोटी के 2 भाग किए, तो एक भाग को क्या कहेंगे? तो इस एक भाग को कहेंगे 1/2। एक रोटी के 2 भाग, जिसमें एक भाग हमने अलग किया, तो इस एक भाग को क्या कहा जाएगा? तो इसको कहा जाएगा 1/2। आगे एक रोटी वापस ली और उसके हमने 3 भाग कर दिए। 3 भाग कर दिए और उस 3 भाग में हमने एक भाग अलग कर दिया। अब हमें पूछा जाए कि ये भिन्न का कौन सा स्वरूप है, तो हम इसको कह सकते हैं 1/3। और यही हमने एक अलग उदाहरण में किया, जैसे एक रोटी के 4 भाग किए और उसमें हमने एक चीज को पूछा, ये कितना है? तो एक को अलग कर दिया, तो 4 में से एक को अलग किया, तो 4 में से एक है ना, टोटल टुकड़े कितने हैं? 4, और अलग कितना है? 1, तो 1/4। अब हम इसको ज्यादा भी कर सकते हैं, जैसे 2 कर ले यहाँ पे, तो 2/4, 3 कर ले तो 3/4, और चारों के चारों कर ले तो पूरी एक संख्या, पूर्ण संख्या बन जाएगी, यानी कि पूरी एक संख्या बन जाएगी। तो इस प्रकार जब हम किसी पूर्ण संख्या के एक भाग को दर्शाते हैं, जैसे ये एक रोटी थी, हम इसके एक भाग को दर्शा रहे हैं 2 टुकड़े करके, तो उस भाग को प्रकट करने वाली संख्याएं भिन्न संख्याएं कहलाती है। ये एक रोटी थी, इसके 3 टुकड़े किए, तो एक भाग को ये दर्शा रहा है 1/3। ये एक रोटी थी, इसके हमने 4 टुकड़े किए, एक भाग को अलग दर्शा रहा है, इसलिए ये 1/4। अब देखिए आगे भिन्नों के प्रकार। भिन्नों के प्रकार, भिन्न 3 प्रकार की होती है। पहली उचित भिन्न। उचित भिन्न किसे कहते हैं? देखिए, जिस भिन्न में अंश यानी ऊपर की संख्या छोटा व हर बड़ा, यानी कि नीचे की संख्या बड़ी हो, ऊपर की संख्या छोटी हो, तो जिस संख्या में अंश छोटा और हर बड़ा हो वहां उचित भिन्न होती है। जैसे 1/2। अब 1/2 में देखिए, ऊपर वाली संख्या है अंश और नीचे वाली संख्या है हर, तो अंश छोटा और हर बड़ा हो तो वहां पे क्या होती है? उचित भिन्न होती है। दूसरी अनुचित भिन्न। भिन्न का 3 प्रकार की भिन्न होती है, उचित, अनुचित और मिश्र भिन्न। तो दूसरी है अनुचित भिन्न। तो जिस भिन्न में अंश बड़ा, यानी कि ऊपर वाली संख्या बड़ी हो, और हर छोटा, यानी कि नीचे वाली संख्या छोटी हो, वह अनुचित भिन्न होती है। जैसे 3/2। अब 3/2 में भी देखिए, ऊपर वाली संख्या क्या है? अंश, और नीचे वाली क्या है? हर। बड़ी संख्या कौन सी है? अंश बड़ा है इसमें, और हर क्या है? छोटी। तो ये अनुचित भिन्न हो गई। तीसरा मिश्र भिन्न। जिस भिन्न में भिन्न का स्वरूप 1 सही 1/2, 2 सही 3/4 इस तरह से हो, तो वो भिन्न के आगे कोई संख्या लिखी हो, तो वो मिश्र भिन्न या संयुक्त भिन्न कहलाती है। जैसे 1 सही 1/2, 2 सही 3/4, ये मिश्र भिन्न है। अब भिन्न में कई बार क्या होता है? भिन्न का व्युत्क्रम क्रम पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? व्युत्क्रम क्रम। व्युत्क्रम क्रम का मतलब क्या होता है? उल्टा क्रम। तो जैसे आपको दे दी जाए 3/4, तो कह दिया जाए कि 3/4 का व्युत्क्रम क्या है? व्युत्क्रम यानी कि उल्टा क्रम। तो 3/4 को हमें क्या करना पड़ेगा? 4/3 करना पड़ेगा। ये इसका क्या है? 3/4 का व्युत्क्रम क्या है? 4/3
3। जब हम बटे की संख्या को बदल देते हैं, हर को अंश बना देते हैं, अंश को हर बना देते हैं, यानी नीचे की संख्या ऊपर, ऊपर की संख्या नीचे, तो वो संख्या उस संख्या का व्युत्क्रम कहलाती है। तो भिन्न में हमने एक तो इसकी परिभाषा देखी कि वो संख्या जो अंश और हर या पी बटा क्यू के रूप में व्यक्त हो भिन्न कहलाती है, और भिन्न किसी एक संपूर्ण चीज के किसी हिस्से को दर्शाने के लिए बताई जाती है। जैसे ये दो भाग थे, इसमें एक को हमने ब्लैक कर दिया तो ये एक भाग को बताएगी 1 बटा 2 कि 2 में से एक भाग है। ये कक्षा 3, 4, 5, 6, 7, 8 सभी कक्षाओं में एक प्रश्नावली भिन्न की है। छोटी कक्षाओं में इसी तरह के सवाल आते हैं, जैसे एक वर्ग दे दिया और इसमें ये वर्ग में 8 भाग दे दिए और 8 में से मान लो 8 में से 3 भाग को उन्होंने 13 कर दिया और पूछ लिया कि इस में कौन सी भिन्न दर्शा रही है, तो टोटल है 8 और इसमें से ब्लैक क्यों है 3, तो 3 बटा 8। इसी प्रकार वापस एक ये दे दिया, इसमें पूछ लिया कि भाई ये भिन्न का कौन सा स्वरूप है, 3 बटा 4। यानी टोटल इस वर्ग में टोटल भाग कितने 4, 1 2 3 4, और इसमें गहरा किया हुआ कितना 1 2 3। इस तरह से पूछा जा सकता है। छोटी कक्षा में इस तरह